अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप ठीक होंगे सब लोग माशाल्लाह। आज हम जाते हैं जी अपने लेक्चर सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्या है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उर्दू मीडियम की बुक्स पे लिखा होगा मुखरिज को नातक बनाना। क्या काम करना आ जाता है जी, इसमें बेटा अंडर बटे के नीचे, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में, ठीक है, अंडर रूट आ रहा होगा। बटे के नीचे अंडर रूट वाली रकम होगी, सबके नीचे अंडर रूट वाली रकम है ना। तो हमने बटे के नीचे से जो अंडर रूट है वो खत्म करना था। ऊपर वाट एवर जो मर्जी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने नीचे से अंडर रूट को खत्म करना होता है। पहले हम उसी पार्ट करते हैं जी, इसका सिंपल भी पार्ट जिसमें अंडर बटे के नीचे सिर्फ एक रकम हो, जैसे सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड हो गया। सेकंड पार्ट चले हम पहले स्टार्ट कर। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या, कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3 अंडर रूट, ओके, ×5 × 7 वाट एवर, ये इनको बेटा जब हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करते हुए जो अंडर रूट वाली है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और जो अंडर रूट के बगैर है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का भी अंडर रूट नहीं, 5 का भी नहीं, तो 2×5 = 10, और अंडर रूट वाली हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। 2×5 = 10 और अंडर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर। तो 7×3 = 21, 21 का अंडर रूट। अगर फिर भी आपको कभी अंडर रूट के बगैर वाली और अंडर रूट वाली मल्टीप्लाई करनी पड़े, तो आपने उसको 3 to 6 नहीं लिखना है, क्योंकि एक के ऊपर अंडर रूट है, दूसरे के ऊपर नहीं है। वो सिंपल ऐसे आ जाएगा 2×300। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, तो आपकी एक्सरसाइज इजीली हो जाए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट, 2 अंडर रूट +500/300। बटे के नीचे अंडर रूट है, इसको आपने खत्म करना है, यानी सिंपली रैशनलाइज करना है, मुखरुजों को नातक बनाना है। तो बेटा जब बटे के नीचे सिर्फ एक रकम हो अंडर रूट वाली, बटे के नीचे सिर्फ एक रकम हो, एक ही है ना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा साथ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, नहीं, सिंपल वन टर्म है। जब एक रकम हो तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता और उसी के साथ डिवाइड करना। उसी रकम के साथ मल्टीप्लाई और उसी रकम के साथ डिवाइड करना होता है। ऊपर बेटा हमारे पास 2 अंडर रूट +500, इसने मल्टीप्लाई होना है इस 300 के साथ। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 300 दो बार है तो हम लिख सकते हैं 300 का स्क्वायर। 3 बार होता है तो क्यूब लिख देते, 4 बार होता है तो पावर 4 लिख देते। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाद जो रकम है इसने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना और 3 के साथ। तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, 3×2 = 6 प्लस 5×3 = 15, यानी 5×3 = 15, और बटे के नीचे क्या बेटा आ गया जी, 3। तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमने स्टार्ट पे कहा था कि बटे के नीचे से अंडर रूट खत्म करना होता, तो हमने इजीली खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिसमें बटे के नीचे दो रकम हो। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 13/4 + 3 अंडर रूट। बटे के नीचे दो रकमें है, 4 फिर आगे प्लस या गया। बटे के नीचे जब दो रकमें हो फिर क्या काम करना, जब एक रकम हो तो उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। लेकिन जब दो रकमें हो तो बेटा फिर क्या करें, जब बटे के नीचे दो रकमें हो तो हमने उनका दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 4 + 300 है ना, तो हमने 4 - 300 के साथ मल्टीप्लाई भी करना और इसी के साथ डिवाइड भी करना। अगर इधर माइनस होता तो हम इस दोनों जगह प्लस लिख देते। ठीक है जी, देन मल्टीप्लाई ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 13 ने मल्टीप्लाई आना था 4 - 300 के साथ,
और नीचे इन दोनों ने आना था आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 300। ब्रैकेट ओपन होने पे 13 है, पहली के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और दूसरी के साथ भी, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 52 हो गए, 13 4 52, ठीक है। 13 26 और 52 हो गए माइनस। अब जब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, एक के साथ अंडर रूट है, एक के साथ अंडर रूट है, दूसरे के साथ नहीं है, ये वाला केस आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करके बन जाना था 13 इंटू 3 अंडर रूट। लेकिन हम एक काम, मैं भी इधर से एक काम स्किप कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ क्या करने लगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। वो फार्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं, पहले ऊपर वाले ऐसे ही रहने दो, एक बार मल्टीप्लाई ना करो। क्यों ना करो मैं बताता हूँ। फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब वही दो नंबर प्लस में हो, वही दो नंबर माइनस में हो, वही दो नंबर प्लस में और वही दो नंबर माइनस में, उन्हीं दो नंबर के दरमियान एक बार प्लस, उन्हीं दो नंबर के दरमियान एक बार माइनस। तो जब ऐसा किया था, जो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 13 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3। ये बेटा हमारे पास बन गया 13 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3, 13 आ गया। ये 13 13 से हो गया कट, 4 माइनस 3 अंडर। हाँ, अगर इधर ये आपस में कट ना हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर 13 है, नीचे कोई 15 आ जाता, 5 आता, समथिंग एल्स कोई और नंबर आ जाता जो इसके साथ कट ना हो, तो फिर जब कट ना हो तो ऊपर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे इधर हम करने लगे थे। लेकिन हमने इसलिए उसको मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि रुक जाए, क्या पता वो आगे जाके हो जाए कैंसिल, वो वाकई कैंसिल हो जाए। ये आ गया जी बेटा जी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे। 5 6 और 7 तीनों में ही बटे के नीचे, इसमें भी दो रकम है, इसमें भी दो रकम है और इसमें भी दो रकमें हैं। चलो हम पहले 4 पार्ट देख करते हैं, फिर देखते हैं कि 4 पार्ट करने की जरूरत पड़ती है या नहीं। बेटा हमारे पास जो इसका 4th पार्ट क्या है जी, वो बोला 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 200 बटे के नीचे अंडर रूट आ गया जी। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम सोल्व, कोई मसला नहीं। हमने बेटा कहा था जब बटे के नीचे अंडर रूट हो, ठीक है, बटे के नीचे अंडर रूट है और टोटल रकमें नीचे कितनी है, ये पहली रकम प्लस ये दूसरी रकम, जब दरम्यान में प्लस या माइनस आए फिर अगली रकम शुरू होती है। पहली रकम प्लस आ गया, अगली रकम, दो रकमें हैं तो जब दो रकमें हो तो उनके दरमियान वाला साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस कर देंगे, चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ओके हो गया जी। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर। बेटा ऊपर वाली दोनों रकमें सेम है, ये भी 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये भी 6 माइनस 4 इंटू 200, दोनों सेम है तो एक बार लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा काम यह है कि अगर आप होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पहले 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस रकम को दोनों के साथ कर दें। दो ऑप्शन हमारे पास आ गई, एक काम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाते। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, 6 ने पहली रकम के साथ में मल्टीप्लाई होना और दूसरे के साथ, ये होगा 6 6 36, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 4 24 7 2 अंडर रूट 6 को दोनों के साथ करना, अब इसको दोनों के साथ करना, प्लस माइनस माइनस 6 4 24 7 2 अंडर रूट। जब इन दोनों को बेटा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, 2 अंडर रूट आ रहा है 2 बार, तो 2 अंडर रूट का आ जाएगा स्क्वायर।
नीचे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, दिखाते हैं कि जब दो नंबर प्लस में हो और वही दो नंबर माइनस में हो, वही दो नंबर प्लस में हो और वही दो नंबर माइनस में है, तो क्या करते थे, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। 36 माइनस, बेटा इसके साथ भी टू अंडर रूट, इसके साथ भी टू अंडर रूट, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। कैसे, जैसे मैं लिख दूं -4 है, दोनों के साथ ए है, तो आप इसको क्या लिखते थे, -4 और -4 -8 है, ऐसी है। तो ये भी तो सेम ऐसी है, दोनों के साथ टू अंडर रूट है, तो ये भी आपस में सोल्व हो जाएंगे। माइनस का 24 और माइनस का 24, माइनस का 48 हो गया। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, 16 और 2 16, 2 हो गया जी बेटा जी 32 तकसीम 6 का स्केयर 36 माइनस स्केयर सारी रकम का है, तो 4 का स्केयर 16 और स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया, रह गया 2। तो बेटा रहेगा 36 जमा 32 कितना हो गया जी, ये 68 68 हो गया, -48 इंटू टू अंडर रूट ओवर, ठीक है। नीचे आ गया बेटा 36 और 16 दो 32 आ गया बेटा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का बन गया 68। अच्छा, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताएं शाबाश। हाँ जी बेटा, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें से भी 4 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 4। जब इसमें से हमने 4 कॉमन लिया तो रह गया 17, 17 4 48 होता है। जब इसमें से 4 कॉमन लिया तो रह गया 12, क्योंकि 12 4 48 होता है। 60 टू अंडर रूट कट के नीचे था 36 -32, क्या रह गया 4, ये 4 4 से कट, तो हमारा जो आंसर आ गया 17 -12 इंटू 200, ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 से 2 इसमें लॉन्ग है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी वो 8th की एक्सरसाइज यूज होनी है, जो हमने आई थिंक 2.14 या 15 के राउंड अबाउट थी 8th में, पावर्स वाली, एक्सपोनेंट्स वाली, ठीक है, वही कंसेप्ट इधर यूज होना। करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ये बेटा हमारे पास है 81/16 की पावर -3/4। ओके बेटा, तो इसको हमने करना है बेटा जी, सिंपलीफाई करना है, यानी जितना इसको सोल्व होता है, कैंसिल आउट वगैरह होता है, हमने वो हर काम करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 81 की बेटा आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फैक्टराइजेशन आपको आती है। 81 3 पे गया तो 27, फिर 3 पे कट गया 9, फिर 3 पे कट गया 3, 3 1 दा 3। 81 की फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है 4 दफा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। 16 की फैक्टराइजेशन भी कर लेनी है बेटा, वो भी 2 आ जाएगा 4 टाइम्स, 2 आ गया 4 दफा, 2 की पावर भी 4, बाहर है -3/4। हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे वाले की पावर सेम हो, तो हम होल की पावर लिख सकते हैं। क्या काम जी, कि अगर ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर सेम हो, होल की पावर लिख सकते हैं। तो एक काम ये है कि दोनों की पावर 4 4 लिखने के अलावा हम बाहर पावर 4 लिख दें, 4 4 से हो जाएगा कैंसिल। या दूसरी हमारे पास ये भी तो है, कौन सी है जी, इसी को अगर उलट देखें कि अगर बाहर जो भी पावर है वो अंदर दोनों की पावर अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। तो हम इधर दो काम कर सकते हैं, एक काम तो ये कि हमारे जो बाहर अंदर दोनों की सेम पावर है वो बाहर ले जाएं जैसे कॉमन, या बाहर वाली अंदर ले आएं। चलिए, अगर आप कहते हैं कि आपने बाहर वाली अंदर लेके आनी है, क्या करनी है जी, बाहर वाली अंदर लेके आनी है। 3 की पावर 4 -3/4 ऊपर वाले की पावर भी बन जाएगी, और -3/4 नीचे वाली।
4 4 से हो जाएगा कैंसिल, ये रह जाएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। आंसर में पावर कभी भी नेगेटिव की नहीं होनी चाहिए, इसको बेटा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए जगह चेंज कर देते हैं, यानी अगर जो बटे को ऊपर रकम है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर। ऊपर वाले की पावर माइनस है तो प्लस बनाने के लिए नीचे लेके आएंगे, नीचे वाले की भी तो माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब यानी 2 कितनी दफा बेटा? 3 दफा। 2 2 4 और 4 2 8। ये ना को बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, तो 2 का क्यूब यानी 3 2 6, नहीं इसका मतलब होता है 2 3 दफा आ रहा है, तो वो आ रहा है 8। इसका बेटा आंसर है 8/27। ओके बेटा, अब करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है जी इसका? पार्ट नंबर 2। ठीक है जी। 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये है जी सर, करते हैं इसको। 3/4 इसको हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 4 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर बाय पावर 3। 16 इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा है? 2 और 3 की फॉर्म में। तो एक काम तो ये है, इसमें हम बेटा दो काम कर सकते हैं, पहले स्टार्ट में बता दूं। ये 3 है, इसको भी हम 3 की पावर स्क्वायर बना सकते हैं, इसको 3 की पावर 3 बना सकते हैं, यानी हर जगह 3 3 हो जाएगा। ये इसको भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी सारे 2 2 बन सकते हैं, या हम इनको 4 भी तो बना सकते हैं। ये ऑलरेडी 4 है, ये भी ऑलरेडी 4 है, और इसको 4 का स्क्वायर सेम बनाने हैं। या तो 2 2 हर जगह बना लो, या 4 4। चले हम इसको 4 ही बनाते हैं, इसको 4 ही रहने देते हैं। 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 27 बेटा होता है 3 का क्यूब। ये बेटा हमारे पास था 3/4, पावर माइनस में है, पावर को बनाना पड़ेगा प्लस। पावर प्लस बनाने के लिए इसको उलट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास a/b की पावर है जी -2, ठीक है, तो आप माइनस की बजाय +2 पावर प्लस बनाना चाहते हैं, तो अंदर वाली रकम उलट कर दो, आ जाएगा b/a। सेम ऐसे ही आ जाएगा 4/3, तो इनकी जगह चेंज करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बेटा जी, डिवाइडेड बाय 4/3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जो अंदर वाली रकमें होती हैं उनकी जगह हो जाती है चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2/3/3/4 है, तो आपने जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करना था वो बन जाना था 4/3, सेम एज इट इज इधर। इनके जगह चेंज हो जाएगी, 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। बाहर पावर 3 भी तो थी, वो दोनों के साथ आ जाएगी, इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी 3, मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो बेटा हमारे पास बन गया 4 का स्क्वायर, ऊपर है 3 की पावर 3 2 6, 4 का स्क्वायर। ऊपर वाले लिख लिए, नीचे भी तो है, हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली रकमें ऊपर लेके जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर ऊपर जाके 3 की पावर +2 ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, 4 की पावर +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगी, 3 की पावर +3 ऊपर जाके -3। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेस सेम हो, उनकी पावर्स आपस में जमा हो जाती है। जैसे इसकी बेस में भी 4, इसकी बेस में भी 4 और इसकी बेस में भी 4, इनकी पावर्स बेटा आपस में जमा हो जाएंगी।
4, इसकी पावर है 2, इसकी पावर भी +2 और इसकी पावर -3। अब ऐसी 3 में इसकी बेस भी सेम, इसकी बेस भी सेम और इसकी इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 6 -2 और -3। 2 + 2 4, 4 - 3 1 आ जाएगा। 6 - 2 4, 4 - 3 1 आ जाएगा। पावर 1 लिखो या ना लिखो और 4 3 12। तो ये बेटा जी इसका आंसर आ गया। देख लें इसको, शाबाश। बेटा इन क्वेश्चन को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब स्टेप आप एक दो शॉर्ट भी कर सकते हैं आपको डिटेल में समझाने के लिए ना, तो मैं जितना डिटेल में जा सका गया, लेकिन आप कुछ चीजें डायरेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट वेरी सिंपल, 0.027 पावर -1/3। पॉइंट जब बेटा हम खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आगे जितने डिजिट हो उतने हम लगाते होते हैं 0। तो पावर है बेटा इसकी -1/3। अभी हमने कहा कि पावर माइनस और प्लस बनाने के लिए अंदर वाली रकम उलट कर दो, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 1000 होता है 10 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। बाहर पावर 1/3 थे, वो ऊपर वाले के साथ भी आ जाएगी और नीचे वाले के साथ। 3 3 से कट, ये भी 3 3 से पावर में कट, तो बेटा इसका आंसर आ गया 10। पावर में 1 लिखो या ना लिखो और ओवर में 3, तो ये इसका आ गया आंसर। ये एक छोटा सा बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन